जय भीम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत दिन के बाद आज मैंने लाइव आया हूं और हमको हंसी आता है। हंसी उस बात पे आता है, हिंदू धर्म सनातन धर्म पे। आप सब, अब मैं क्या बताऊं, हंसने वाली बात नहीं है तो क्या है। कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या बड़बड़ा रहा हूँ। आइए दिखाते हैं क्या बड़बड़ा रहा हूँ मैं। ये हैं छोटे धीरेन्द्र किशन शास्त्री। मतलब इसलिए मैंने बोला कि कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है कि अगर देखा देखी एक बंदा अंधा है, एक आदमी अंधा है और देखा देखी एक घर में अगर 10 बंदे अंधे हो जाएंगे तो कोई भी बोलेगा कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। सबका आंखें तो ना खराब हो जाएगा। आइए देखते हैं। ये है छोटे धीरेन्द्र किशन शास्त्री। वही कह रहे हैं आवाजें ही, तो हमने सोचा ये क्या है, ये गलत तो नहीं है। तो उसके बाद बोले तो प्रभु ने आभास करवाया कि नहीं हम ही हैं। हम ना हमें ऐसा लगा हमारा कहीं मन तो नहीं बोलेगा। किस भाषा में प्रभु आपको अपनी बातें जिस प्रकार हम आपसे वार्ता कर रहे हैं इसी तरीके से बिल्कुल आप समझ आइए, दरबार में बैठिए, विचार आ जाएगा कि आपके मन में ये समस्याएं हैं। हम अभी आपके सामने नॉर्मल खड़े वार्ता आपसे कर रहे हैं, कोई बोले वहां हम बैठते हैं तो आप समझिए कि शायद हमारे ख्याल से अंदाज एक है कि 10 गुना हमारे शरीर में ताप बढ़ जाता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि जिस तरीके से उनके दरबार में लोग नारियल चढ़ाते हैं, लोग अपनी मन्नत करते हैं, ठीक से उसी प्रकार से महाराज जी के भी दरबार पर लोग अपनी अर्जी लगाते हैं और लोग अपनी समस्याओं को बताते हैं। जहाँ अब बताइए, मतलब इस देश में एक होता है ना कि अपना घर मैं खुद अपने बर्बाद कर रहा हूँ, अपना घर मैं खुद अपने आप में बर्बाद कर रहा हूँ। यही हाल इन लोगों का है। मतलब इन लोगों का, धीरेन्द्र किशन शास्त्री से पहले अपने देश में ऐसा कुछ नहीं था। किसी के ऊपर हनुमान जी, किसी के ऊपर कोई देवी देवता नहीं आ रहा था। लेकिन जब धीरेन्द्र किशन शास्त्री आया, जब पूरी दुनिया को पता चल गया कि अरे यार इसमें तो ज़्यादा रोटी सेकने को मिल रहा है। धीरेन्द्र किशन शास्त्री जो काम अपनाया है उसमें तो ज़्यादा रोटियां सेकने को मिल रहा है, क्यों ना हम भी अपना काम चालू कर दें। अब बताइए, एक कुटी सरकार है, एक धीरेन्द्र किशन शास्त्री ही जैसा काम करता है जो कुटी सरकार है। वो अपने ऐसा एक छड़ी रखा है, अपने छड़ी से झाड़ता है, अपने छड़ी से सबका भविष्य बता देता है। अब बताइए कि ऐसे लोगों को क्या किया जाए, क्या बोला जाएगा। सुन रहे हो क्या बोल रहा है। इसको हिंदू धर्म का ही ह भी नहीं पता होगा इस लड़के को कि हिंदू धर्म का ह क्या होता है, सनातन धर्म का स क्या होता है, इसको वो भी नहीं पता होगा। लेकिन देखो ऐसे लोग, ये लोग कभी भी आएंगे सोशल मीडिया पे आएंगे, चाहे अपने भक्तों को जब प्रवचन देंगे ना, चाहे धीरेन्द्र किशन शास्त्री हो चाहे अदरवाइज कोई भी हो, अगर प्रवचन देगा तो ये कभी नहीं बता सकता है कि इस देश में सबसे फर्स्ट पहले शिक्षा है। ये नहीं बताएगा इस देश में सबसे फर्स्ट क्या है। तो हिंदू शिव जी को बताएगा, माता महारानी जी को पता नहीं, हमको नाम भी नहीं याद है, देवी देवता के बारे में ही बताएगा। हनुमान जी सूर्य को निकल गए, शंकर भगवान गणेश का मुड़ी काट करके वहाँ हाथी का मुड़ी बैठा दिए, राजा दशरथ की जो बीबियाँ थी वो खीर खाने से बच्चा पैदा हो गया। बस यही लोग बताएंगे, दूसरा कुछ ये लोग बता ही नहीं सकते। ये इन लोगों का धीरेन्द्र किशन यही ना होता है, अपना घर में खुद अपना बर्बाद कर रहा हूँ। अब पब्लिक धीरे धीरे सब समझ रही है। एक के सर पे आ गए हनुमान जी, कुटी सरकार एक तो आ गया। वो तो देखने में ऐसा लगता है, आपको पता चल रहा है, देखने में ऐसेबाज लगता है, देखने में ऐसबाज लगता है। वो उसको एक न्यूज़ वाले भैया इतना रिलाई किए थे कि उसका अंदर से थूक सुखा रहा था। और एक ये बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत है। अब किसका गिनती करूं, लमसम जब से धीरेन्द्र किशन शास्त्री आया है ना, उसके बाद लमसम 25 से 30 लोग ऐसे आ गए हैं, छोटे छोटे लड़के, जवान, मतलब हम लोगों की उम्र के लड़के, जो कि सबका भविष्य देखते हैं। ये कुछ ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसे लोग बहुत समझ रहे हैं। एक अयोध्या का एक परमहंस शास्त्री बताता है, वो तो चुतिया एक नंबर का, हरामी एक नंबर का है वो। और बताओ, एक मैंने देखा था न्यूज़, मोबाइल किधर है, मैंने देखा था